ये साथियों एक छोटा सा गुफा दिखाई पड़ रहा है और अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे चढ़ने के लिए उचित स्थान नहीं है अंदर घुसने के लिए, लेकिन ये गुफा बहुत अंदर तक गया है। और यहाँ से देखो ये खूबसूरत नज़ारा। संगवारी हो, ये देखो पहाड़ के किनारा में हूँ मैं अभी भी नीचे तरफ जाता हूँ अभी, और मैं हूँ अभी अकेला यहाँ पास। और नज़ारा अपना बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जो पहाड़ी जो पानी जो गिरता है इस तरफ तो देख सकते हो, पहाड़ के जो बीचों बीच परकोटा बने हैं, मतलब किनारा जो राजा महाराजा के टाइम में बना रहे थे, ये तो इंसान नहीं बना पाई, संभव ही नहीं है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं भावर पाट। आपला चीज़ें बता देता हूँ किंवदंती, मतलब पीछे जो अपना पहाड़ जो दिखा थी वहां बोलते कि वो वहां एक गुफा है जहाँ संगवारी हो ये हरे परकोटा, जैसे कि राजा महाराजा के समय में अपन जो महल बचाए बार जो इस तरह से घेरा करे रही है, जैसे घर में हम घेरा करथन उस तरह से ये ला बोलते परकोटा। और ये परकोटा जो है ना एक ही जगह नहीं है, ये पूरा पहाड़ के पूरा किनारा में है। और आगे तरफ दिखा था वीडियो में बने रहो। तो ये परकोटा के प्रवेश द्वार आप दिखाता हूँ मैं। बहुत ज्यादा प्राकृतिक जगह है और प्राकृतिक सामने तरफ आप लोग दिखाए जाही। अब दिखाबो हम जात हैं अभी। आप देख सकते हो इस तरह से बने हुए और पूरे तरह से घनघोर जंगल है। ये है जो आप लोग प्रवेश द्वार दिखा हो ओकर अंदर तरफ चाहत हन। ये जो पहाड़ है इस तरह से पहाड़ है वे जेमा हमन अभी आहन। और आप लोग भी दिखाऊं कि बीच जंगल में इस तरह के परकोटा कौन बना सकता है। वही समय खरे जहाँ राजा महाराजा जो समय राहत रही है, जो अपन किला ला बचावर इस तरह से घेराव कर रही है। आगे चलता ना इस टाइप के घेरा काबर करे हवे वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पास भी इस तरह से बीच जंगल में परकोटा है, तो सोच सकते हो कि पहाड़ के बीच में इस टाइप के बनाना रहस्यमय ही है। और देखो ये तरफ से आप लोग बीच में भी लगी और पहाड़ आगे तरफ चलता हूँ कि बीच संगवारी हो राजा महाराजा के समय जिस समय लड़ाई खिलती उस समय घायल सैनिक मन ला किस तरह से उपचार करत रही से, तो ओला मैं आगे दिखाता हूँ और वीडियो में बने रहो, अपन ला आगे देखे बर मिली। और बीच जो जंगल के ऊपर में मैदानी है, जो राजा महाराजा अपन जो महल रहा थी ना वो समय बने हवे। देखो ये तरह से पहाड़ एकदम मैदानी है। अब दिखाता हूँ अपन खाई जहां मैं सबसे ज्यादा जंगल के ऊपर में हूँ। देख लो अपन को पूरा खाई है यहाँ। तो संगवारी हो आप मैं दिखाता हूँ जैसे हमारे घर में बहाना मुसरित है जो प्राकृतिक है, जो देख सकते हो देवी देवता टाइम के रीस है। देखो यहाँ पर ये है प्राकृतिक से जो बने हुए हैं और ये ला अभी श्रद्धा से भगवान के रूप देते हैं। और ये बीच जंगल में है, जैसे कि ऊपर पहाड़ से मैं चक के आया हूँ परकोटा आप देखे हो वहां बीच जंगल पूरा मैदान है। देखो यहाँ से पूरा इलाका आप लोग मैदानी नजर आई, वो भी बीच जंगल के ऊपर में हो, सबसे ज्यादा ऊपर में हो। ये पूरा मैदान है, ऐसा आप लोग बहुत कम देखे बार मिली हो। अभी आप लोग बता देता हूँ जिस समय आप लोग तरह से घेराव है परकोटा है जिस तरह से घेरे हुए है, तो कुछ यान हम मिल गया हवे तो मन से बातचीत करबो निगागढ़ में ये किस तरह से हवे और कब से हवे। तो संगवारी हो देखो मैं निचला हिस्सा में हवा ये तरह से परकोटा बने हुए जो आप ला दिखाता हूँ। परकोटा मतलब आप ला बताया हवा का है परकोटा रोजारा राजा महाराजा जिस समय से वो दीवार जो बना रही सो वो पत्थर से जोड़ के बना रही सो उस तरह से परकोटा पूरा पहाड़ के पूरा किनारे में है। और ये दूसरा हिस्सा है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ भी है जो है ना मैदानी इलाका है और समाज के कुछ लोग मिले हैं मतलब ओकर मन से बातचीत करते। देखो पहाड़ के पूरा हाई पहाड़ के ऊपर में एक मैदान है था तो अपना कि यहाँ पर प्रकृति की हसीन वादियाँ है। और देखो आपस कुछ समाज के लोग मन भी मिल गए हैं, तो ओकर मन से बातचीत करबो कि ये किस तरह से और कब से है, कितने पूर्वज से है। बातचीत करे पता चली कि किस तरह से है हवे अभी पूर्वज से। संगवारी और देख सकते हो प्राकृतिक जो नजारा है बहुत ज्यादा सुंदर नजारा है। आप मल्ला
जहां देखो वहां पहाड़ी पहाड़ नजर आई। और देखो नीचे के जो खाई है, बहुत ज्यादा खाई है। और दादाजी, ये हाँ। कौन सी जगह है बोला बतावा, और यहाँ जो मेला होता है वो मेला के बारे में बतावा। ये पहले निंगोगढ़ के नाम से आसपास वाले जानते थे, लेकिन ये निंगोगढ़ नहीं, ये लिंगनगढ़ है। लिंगनगढ़ अर्थात लिंगो पावर, गुरु शक्ति। ये समस्त गुरु शक्ति 4 जगह विश्व प्रसिद्ध है, उसमें ये लिंगनगढ़ एक ऐसा प्राचीन और पौराणिक प्रथा परंपरा रीति रिवाज गोंडी धर्म संस्कृति के आधार पे धर्मगुरु पांदीपारी कुपाल लिंगो बाबा ने पूरा पर चारों लिंगों का देवठाना अलग अलग दिशाओं में सबको प्रसिद्धि पाने के लिए सबको वितरण किया गया था। इसमें एरिया वाइज सबको बटा गया था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये लिंगनगढ़ जो है, मेन पावर इनका गुरु शक्ति 3 पहाड़ों के बीच में नीचे गुफा में है। और ये पंडरी माई पुंगार माई 7, 5, 12 भाई बहन होते हैं। उनमें से पंडरी माई पुंगार माई का थाना और गुफा लिंगनगढ़ में विराजित है। और यहाँ धन संपत्ति के दाता विराजमान है, और जो भी सेवा पूजा करेंगे, मन्नत करेंगे, वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ हाट बाजार, पहले पौराणिक जमाना में राजा महाराजाओं में खैरागढ़ रियासत के राजाओं का यहाँ आह्वान होते थे, उन लोग आके अपना पूजा पाठ भी करते थे, पुरोहित पंडा पुजारी मतलब प्रधान लोगों से। और उस आधार पे यहाँ पे पूरा देवठाना का देवताओं का हाट बाजार लगता था, पूरा सब श्रृंगार यहाँ पहन के आते थे। और यहाँ चारों तरफ पहाड़, हसीन वादियों के ऊपर टॉप में ऐसा पहाड़ कभी मैदान नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये लिंगनगढ़ जो है सबसे ऊपर में ही इनका हाट बाजार देवठाना है। और नीचे बहुत बड़ा निंगो तालाब जो है वो प्रसिद्ध है, बहुत पुरानी तालाब जो है, जल के लिए, यहाँ सिंचाई का साधन के लिए, आसपास विकास के लिए ये बनाया गया है, ऐसा पूर्वज कहते हैं। और ये बहुत बड़ी सौभाग्य है हम लोगों का, जो इस दुर्लभ स्थान का दर्शन के लिए हम सब पधारे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ का विस्तृत वर्णन जो है। और यहाँ 12 पाठ बाबाओं का सब यहाँ आकर एकत्रित होते हैं। चिकारा पाठ बाबा, नंगारा पाठ बाबा, प्रधान पाठ बाबा और बंचरी पाठ, बागदौर, बागखोल, ये जितने सभी पहाड़ चारों तरफ दिख रहे हैं, सब पहाड़ में विराजित है। और वो सब का यहाँ देव बैठक होता है। ये ऐसा पवित्र स्थल है ऐसा, और कचारगढ़ से संबंधित है पूरा देवठाना। यहाँ लिंगनगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है। और ये 2007 में इनका पूजा स्थापना पुनरुद्धार हुआ, और उसके बाद से लगातार मेला भरते जा रहा है, लोगों का तांता लगा रहता है। ऐसा अभी 3 दिवसीय मेला भर रहा है। आज दूसरा दिन है, आज पर्व का, और कल समापन दिवस है, ऐसा बता रहे हैं समाज वाले। पधारे हुए कब से मतलब हाँ। उजागर रही से। और हाँ। तो संगवारी हो, देख सकते हो आप मैंने ज्यादा डालत है, जिसमें हमारे गुरुदेव को बताने वाला है एक का चीज है। तो सर बताओ कि एक का चीज है। देखो एक का चीज है, आप लोग दिखा देता हूँ। वहाँ जो जंगल के ऊपर मैदान है वहां लिखा है सबको सेवा जोहार। ऐसे ये कहे जाते हैं कि ये देखो, ये पूरा जो पहाड़, ये जो मैदान है पूरे जंगल के बीच में है। और जंगल के बीच में होने के बाद 3 तरफ पूरा खाई है, सिर्फ एक तरफ से रास्ता है। और ये जो आप पूछे हो ना, तो ये ऐसा तो ये स्थानीय बना की गिनती है कि ये जाता है और ये बहाना है करके ऊपर जाता है, ये बहाना है, ढेकी है, इस तरीके से। और कुछ कुछ जो है बताते हैं कि यहाँ पे पहली खैरागढ़ रियासत कालीन जब राजा महाराजा रही से तुकर ये मैदान में शस्त्र बने करके, जितना भी शस्त्र है वो बीच जंगल में बने। और घायल सैनिक रहे ओला ला करके यहाँ पे उपचार करे जा करके, और उपचार के औषधि बनाए के लिए ये जो आप देखा तो है ना, इस तरीके से बहाना ये मन में औषधि
कूट के उकर लेपन करे, इस तरीके से बताए जाते है ना। और वाकई अगर हम देखन तो ये कहीं पे ऐतिहासिक रूप से तो एक कोई प्रमाण नहीं मिले, लेकिन पूरा पहाड़ी परकोटा से घिरे हुए है। तो सर एक बात बताओ, कब से कहाँ पे मतलब बाड़ा? ये उजागर है? कब से उजागर है ये तो नहीं मालूम, लेकिन दादा तो आप लोग पौराणिक बताइए, मैं ऐतिहासिक बताना चाहता हूँ। ये पहली खैरागढ़ रियासत कालीन स्थान रही से, और टोटल खैरागढ़ के जो रियासत के राजा महाराजा है वो खैरागढ़ से नागपुर जाए कि एक कहा जाए सुगम रास्ता रही से अंदर अंदर। तो ये बीच में ये सिर्फ ये परकोटा नहीं है, ये मैदान नहीं है। आप जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाओ, चुचरुंगी पहाड़ी मिलते घोटिया के, वहां पे भी आप जाके देखो तो इस तरीके से परकोटा है। वहां पे भी पहाड़ी के ऊपर समतल स्थान है। और एक आप अवलोकन करके देखना, एक नदी जाते है आमनेर नदी, वो नदी के मुहाना मुहाना में देव स्थल है। जो खैरागढ़ से जैसे ही हम निकलबो, खैरागढ़ रियासत कालीन पाड़ादाह के वहाँ रियासत के आज भी मंदिर है। ओकर बाद लक्षणा से जब हम निकलन तो कुकरापाट के बाद प्रधान के पाट के बाद आते बागद्वार के बाद बम्बर पाट, फिर बम्बर पाट के बाद चुचरुंगी पहाड़ी जिला बोलते हटवारा। और वहां ये बताए जाते कि बीच ऊपर पहाड़ी के ऊपर में बाजार है। अब बताओ, साग भाजी बेचे पर तो बाजार नहीं होत रही सही, तो कहीं ना कहीं राजा महाराजा मन के यहाँ कुछ विशेष बाजार लगत रही हुई, और ओकर पूरा प्रमाण है। कभी आप वहां भी जाके वीडियो बना के देखना। और उसी तरीके से यहाँ पे भी, और ये बताया ना जैसे ये शस्त्रगार, मतलब यहाँ शस्त्र बने करके बताते। और ओकर एक प्रमाण ये है कि यहाँ शस्त्र बने करके, यहाँ जस्ट नीचे में खाई के नीचे में गांव है, ओकर नाम लोहझरी। अब वो गांव के नाम लोहझरी एक वजह से पड़े बताते कि यहाँ जो लोहा के औजार बने और ओकर झरन पानी के माध्यम से वो गांव में जाए, एक से वो गांव के नाम लोहझरी। ऐसे ऐतिहासिक और महत्व ऐतिहासिक है ये रियासत कालीन राजा मन के। आज भी जब लिंगनगढ़ के यात्रा शुरुआत होते तो खैरागढ़ रियासत के जो युवराज है या महाराजा के जो वंशज है वो डोंगरगढ़ में है, वो आके पहली पूजा करते, ओकर बाद फिर ये यात्रा के शुरुआत होते, ऐसे कहे जाते। हाँ ये ना दादा, मतलब मैं अपन आकलन करत रहे हूँ कि आगमन जिसको होत रही सही, तो खैरागढ़ के जो रियासत कालीन मान के चलो राजधानी पाड़ादाह भी रही से, है ना। और पाड़ादाह के बाद अपन जो कहा जाए लक्षणा भी है ना। तो ये जो है पाड़ादाह, खैरागढ़ से पाड़ादाह, और पाड़ादाह से लक्षणा, और ये एक नदी में है आमनेर नदी। और आमनेर नदी मतलब ऐसे कि पहली का है आदमी रास्ता के लिए नदी जो है सबसे सुगम रहा है। नदी के किनारे किनारे अपन आना है। हाँ, के चारों तरफ जो नदी है, तो अब भूलन मत करके वहां पे मान के चलो एक एक जगह में एक एक देव स्थल मान के चलो। जैसे अपन आथन तो शुरुआत में पढ़ते कुकरा पाठ, फिर आते प्रधान पाठ है, आज भी है। प्रधान पाठ के बाद अपन वही बताया ना बागद्वार है, बागद्वार के बाद आपके आगे बढ़े तो बम्बर पाठ, और चुचरुंगी पहाड़ी में हटवारा देव, ऐसे। तो संगवारियों देख सकते हो ये तरह से पूरा प्राकृतिक जगह, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। आपला एक चीज़ और बता देता हूँ, इस तरह के नज़ारा आपला बहुत कम नज़ारा है, और पूरे तरीके से जंगल है, पूरा तरीके से। कारण कि यह हम जो पहाड़ चक्के ऊपर में मैदानी से आपला दिखा तो नज़ारा किस तरह से आपला नज़ारा है। जहाँ देखो वहाँ पर आपला पूरे तरीके से जंगल नज़ारा है, और पूरे तरीके से जंगल से बीच में घिरे हुए हैं, और शाम टाइम हो चुके हैं। तो संगवारियों देख सकते हो इस तरह से अपन के आप गुफा पूरा लगे हवे। ये साथियों एक छोटा सा गुफा दिखाई पड़ रहा है, और अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे चढ़ने के लिए उचित स्थान नहीं है अंदर घुसने के लिए, लेकिन ये गुफा बहुत अंदर तक गया है। और यहाँ से देखो ये खूबसूरत नज़ारा। बहुत सुंदर नज़ारा, हसीन नज़ारा। तो बीच जंगल में ऊपर पहाड़ टाइप में इस तरह से जंगल में जो पत्थर है ना, इस तरह से सजाए गए। देखो
आप लोग जहाँ देखो ना वहाँ तक, वहाँ पर से पत्थर जो गिर गए हैं, लेकिन ये तरफ से देखो। और सर हमारे कुछ अगर बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो सर एक बात बताओ, इस तरह से पत्थर कार सजाए गए हैं। देखो साहब जी, ये जैसे अपन कोई भी शहर बनते या गांव है या फिर हम अपन जैसे घर बनाए तो ओकर चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं, सुरक्षा घेरा के रूप में दीवार, जला हिंदी में परकोटा कहते हैं, अपन छत्तीसगढ़ी में भाड़ी कही देते हैं। तो इस तरह से ये एक सुरक्षा घेरा है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये पूरा पहाड़ के ऊपर में चारों तरफ जैसे आप देखे हो इस तरीके से पत्थर के घेरा, बड़े बड़े पत्थर ला जमा के बनाए गए। अब आप खुद विचार लगाओ कि यहाँ ऐसे तो कोई साधन नहीं है कि यहाँ आके आदमी रहे, लेकिन इस तरीके से काबर सुरक्षक परकोटा बनाए गए हुई। तो कहीं ना कहीं ये परकोटा बनाए गए हैं जो रियासत कालीन परकोटा है कहा जा सकते हैं। और ये में शोध होना चाहिए, ये क्षेत्र इस तरीके से अभी तक उतना जानकारी में नहीं आया है, तो एक ऊपर शोध होना चाहिए। ये सब काबर है, यहाँ काबर बिखरे पड़े हैं, और खासकर कि काबर की ये जो है खैरागढ़ और डोंगरगढ़ इस तरफ से एमपी और कचारगढ़ अपन महाराष्ट्र एकर बीच सेंटर में है। और कहीं ना कहीं जब रियासत कालीन जब राजा महाराजा मन आवागमन करत रही सो या आखेट के लिए आत रही सही, तो यह ओकर लिए ठहरे के उपयुक्त स्थान रही सही। तो संगवारी हो, आप मन देखे हो कि किस तरह से परकोट बने रहते हैं। और बता देता हूँ मैं आपला, इसने एक दूसरा पार्ट देखे बार हमारे चैनल में बने रहो। और चैनल में अगर नया यूज़र हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और बताओ कि ये जगह कौन सी जगह है।